विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष को लेटर दे रहे हैं। चूंकि कल वो लेटर लेने के बाद कल ये खुद ही उसके अंडर में आएंगे। नहीं, किसी पार्टी में ऐसा नहीं है कि नीचे के ओहदे वाला, नीचे का जो है पोस्ट होल्डर ऊंचे वाले पोस्ट होल्डर को अपॉइंट करे। कलीम जामी को किस हिसाब से दिए एक तरह से अच्छा तो नहीं, लेने वाले को भी नहीं अच्छा लगा। भी कंफ्यूजन अभी भी कि थाने शहर जिला अध्यक्ष बनाया कि थाना जिला अध्यक्ष बनाया, ये भी अभी खुल करके साफ नहीं आ रहा है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कलवामरा विधानसभा के प्रमुख महासचिव अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ हैं। आज हमसे कई मुद्दों पे बात करेंगे, शहर की राजनीति और टोरंटो जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है उस सिलसिले में, और बहुत सारी बातें हैं जो हमसे करना है। तो मन्नान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स अपना यूसुफ भाई, आप मेरी बात सुनने के लिए आपने कहा, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी मुद्दे पूछेंगे इंशाल्लाह मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से या मालूमात के हिसाब से आपको बताऊँगा। जी, जिस तरह से टोरंटो के लिए आप लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हुए हैं, तो अभी वो कहाँ तक मामला पहुँचा और वो हस्ताक्षर अभियान के बाद फिर क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमको इसमें कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन ने जो है हमको बहुत अच्छा, इन लोगों ने रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा हमको ये किए, उसका प्रचार प्रसार हुआ जिससे जनता में हमारी बातें गई। और रात बात रही कि हमने जो सिग्नेचर कैंपेन एक हफ्ते का हमने ऐलान किया था और एक हफ्ता किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जनता को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और हमने कई हज़ार जो है हमको सिग्नेचर मिले। और उस सिग्नेचर को हम ऐसे ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहते। जैसे इसके पहले बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी किया था जनता ने कि भाई बहुत सारे लोगों ने लिया है और उसका पता नहीं चला। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि एक मिनट तो हमको भी दीजिए, 10 पत्थर फेंकिए, एक पत्थर हो सकता है लग जाए। तो बेचारे ने, हम सारे लोगों ने, जनता ने हमको दिया। तो हम पूरा अपने सेंट्रल ऑफिस जो है कुलाबा से पूरे कंटेक्ट में है, पूरे टच में, और हमने पूरा जो है डाटा जो है हमारा तैयार हो गया है। हम वहाँ 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। और आगे की लड़ाई हमारे वासिम आदमी साहब अभी दौरे पे महाराष्ट्र के आ जाएंगे, तो एनर्जी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात होगी, उसके बाद बड़े अधिकारी से भी बात होगी ये लेकर के, डाटा लेकर के, और उसको विधानसभा में उठाने की उन्होंने बात करी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट आएगा। जी, तो टोरंटो से क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या तकलीफ है? टोरंटो से बहुत सारे प्रॉब्लम है यूसुफ भाई। आप भी चूंकि यहीं के रहवासी हैं, मुबरा में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मनमाने ढंग से, बेईमानी तरीके से वो बिल भेजते हैं। कल मैं आपको बता दूं, चांदनगर में बैठा था, एक लेडी आई बेचारी बिल लेकर के, बोलती है, वो देखी थी कि हम कंपेन करा रहे, तो बोले अरे भाई ये देखिए क्या बिल आ रही, 1800 बिल। मैंने कहा क्या चला रहे? तो बोले मेरे घर में 2 पंखा, लेकिन अभी ठंडी की वजह से एक ही पंखा चलता है और कुछ है भी नहीं, एक लाइट जलती है, हम लोग रहते हैं, और 1800 बिल आ रही है। तो सारे लोग तरसते हैं मनमाने ढंग से, जिसको जो चाहे वो बिल भेज देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उस पर सुनवाई होती है। वो लेडी खुद बोल रही थी वहाँ जाओ तो कोई सुनता नहीं है कि कंप्लेन करो। तो जी, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे सामने भी कई ऐसी कंप्लेंट शिकायतें आती है। अब लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे कि शहर में कुछ रनिंग पार्टियां हैं, 3-4 कुछ 6-7 पार्टी, जैसे कि कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, और MIM और आम आदमी पार्टी, और ये इंडियन मुस्लिम लीग, और जैसे समाजवादी, ये 4 पार्टियों को तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तकलीफ है टोरंटो से, जो उतरे हुए अपने अपने तरीके से। लेकिन वो 3-4 पार्टी जो है, जैसे कि कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, भाजपा है, तो क्या इनको प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो जनता को है, जनता की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हमारा कोई हमारी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से लोग बोलते हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं ये सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो चलिए मान भी लेते हैं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो क्या उन 4 पार्टियों को वोट बैंक की जरूरत नहीं है? सही बात है, आपने सवाल का जवाब भी दे दिया कि भाई वोट की तो जरूरत सबको है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो। लेकिन वो बड़ी पार्टी चूंकि सत्ता में रही है, रूलिंग में है, और उनके ही कहीं न कहीं वहाँ पे जो है तुरंत अपना हाथ पांव फैला रही है, इसलिए वो लोग नहीं बोलते। और जनता को भी समझ गई कि उनके बस की बात नहीं, जनता बहुत नाराज है। खासतौर से जो सामने बात आ रही थी, जो एनसीपी से बहुत नाराज है जनता टोरेंट पावर को लेकर के। और हम लोग जो कि हमारे साथ में और जो आपने नाम लिखा है दूसरी पार्टियों का गिना है, उन लोगों ने भी किया, लेकिन छोटे लेवल पे किया, छोटे अपने स्तर पर अपने स्तर पर किए। 3-4 लोग जैसे आपकी समाजवादी पार्टी सत्याग्रहण कर रही है, ऐसे अपने अपने स्तर पे 3-4 पार्टी जो कर रही है। जी, लेकिन हमने जो किया, हमारे नेतृत्व में जो हुआ
पूरे मुबरा कौसा में कम से कम ये मैसेज गया कि टोरेंट पावर के खिलाफ कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन हो रही है, चल रही है और बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। जी जी। दूसरा, जैसे कि हमारे शहर की राजनीति ये भी आजकल देखने को मिल रही है कि जिस तरह से एक दूसरे पे मामला दर्ज हो रहा है। हमारे जितेंद्र अवार्ड विधायक जो हमारे शहर के पूर्व मंत्री, उन पे मामला दर्ज हो गया, फिर रिदा रशीद जो मैडम, उन पे मामला दर्ज हो गया। और जो शहर में राजनीति चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली यूसुफ भाई, कल जो हुआ, कल सुबह में बड़ा दुखदायक है। इस तरह की राजनीतिक स्टैंड एक तरह से इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि एनसीपी और रीदा के दरमियान रस्सा हमारे का खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है। और परसों जो हुआ या वहाँ पे सीएम के सामने इतनी बड़ी पब्लिक स्पेस पे काफ़ी मेरे ख्याल से सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में जहाँ लोग हैं, वहाँ पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मैं नहीं समझता अच्छी बात है। और वो ऐसा हो भी नहीं सकता। अब रहा सवाल की, अगर अवार्ड साहब एक सीनियर नागरिक भी हैं, सीनियर नेता भी हैं, 3 मरतबा से हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं 2 बार। मैं नहीं समझता कि जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो इल्ज़ाम सच है। हाँ, हो सकता है हाथ दिखाया गया, हो सकता है रास्ते में से उन्होंने हटाने की कोशिश की, थोड़ा सा दरकिनार करने की। लेकिन राजनीतिक स्टैंड के हिसाब से दोनों पार्टियां जो आपस में, एक ने उनके ऊपर केस किया तो दूसरे ने रास्ता रोक दिया, बाजार रोक दिया, वार्ड रोक दिया। आपको पता भी होगा कि कल मुबरा में कई जगह दुकानें बंद की गई और 3 बजे जाकर के सानू पठान के इलाके में 3 बजे जाकर दुकान खोली गई। मैं वहां से गुजर रहा था, कई दुकानदार बोल रहे थे कि देखिए हम लोग का क्या कसूर, हमारी दुकान बंद कर दी गई, 3 बजे हमको खोलने किया गया। बल्कि एक शख्स बोल रहा था कि अब की इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा, इनको निकलना पड़ेगा। और आपने पिछला भी देखा होगा, जो अभी छठ पूजा चला था, छठ पूजा में भी रीदा और एनसीपी को लेकर के काफी तुतु में लग रहा था कि बहुत झगड़े झंझट हो जाएंगे। लेकिन सामने आपने देखा होगा जिस दिन छठ पूजा थी उस दिन एक ही स्टेज से रीदा भी अवार्ड भी, एक ही स्टेज से दोनों ने जो है संबोधन किया पब्लिक को और एक ही स्टेज पे हंसते खोलते सब मिले। तो ये लग रहा है कि ये जो है आने वाले इलेक्शन को लेकर के एक तरह से अपनी कुछ राजनीति को मामला दोनों तरफ बन गया। यह है कि जितेंद्र अवार्ड साहब पे जो मामला बना है, रिदा रशीद ने दर्ज कराया, और ये रिदा रशीद पे जो मामला दर्ज हुआ दूसरे लोगों ने भी किया, वो भी छठ पूजा का मामला था। छठ पूजा का मामला था, उस टाइम में नहीं दर्ज हुआ। अभी पुलिस, वही पुलिस उस टाइम में लोग गए थे तो नहीं दर्ज किए थे। और वही पुलिस पुराने मामले को लेके जब कल परसों भीड़ भाड़ देखे, कल की भीड़ भाड़ को देख के हो सकता प्रेशर में आकर के फिर पुलिस ने उसको जो है दर्ज किया। तो चूंकि दोनों का क्रॉस कंप्लेन हो गया, क्रॉस कंप्लेन करने का मतलब आमतौर से आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, और मेरे ख्याल से वो कंप्रोमाइज हो गया, नहीं तो हो जाएगा। चलिए ठीक हो, तो वक्त बताएगा आगे क्या होता है। बहरहाल अभी जैसे कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपके पार्टी कुछ पदाधिकारियों को पद दिया गया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जो कलवा मुबरा विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष हैं कलीम जामई साहब, उन्होंने लेटर दिया। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा 1-2 जन ने कि जो इन्होंने लेटर दिया है वो सही है या गलत है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या मामला है। देखिए, कलीम जामई साहब हमारे अध्यक्ष हैं कलवा मुबरा विधानसभा के। नहीं, जैसे कि कलीम जामई साहब थाने जिले जो अध्यक्ष बनाया गया उसको लेटर दे सकते हैं क्या लीगली? वैसे तो बाढ़ वाला महाराष्ट्र का अध्यक्ष को देता है, ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन लीगली अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो हिसाब से होता है। नहीं, देखिए मैं उसी पे आ रहा था कि बाइलात में भी कहीं ऐसा नहीं है और सिस्टम में भी नहीं, और किसी लोकतांत्रिक पार्टी में, हमारी नहीं, किसी पार्टी में ऐसा नहीं है कि नीचे के ओहदे वाला, नीचे का जो है पोस्ट होल्डर ऊंचे वाले पोस्ट होल्डर को अपॉइंट करे। अब तो इसके पहले हाँ रिकमेंड कर सकता था, रिकमेंड कर देना किसी को, लेकिन लेटर देना तो महाराष्ट्र, चूंकि हम थाना जिला जो है, थाना शहर जो है, ये पूरा महाराष्ट्र के अंडर में आता है। तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब हैं, और अभी तक मैं चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रमुख महासचिव जिससे आपने कहा, मुझको भी लेटर अबू आसिम आजमी ने दिया, आदिल खान ने नहीं दिया था, अबू आसिम आजमी। और कभी भी इससे पहले शहर का कुछ होता था तो हम लोग सिफारिश करते, कभी आदिल खान किसी की सिफारिश की तो लेटर, लेकिन आदिल खान वो देते थे, वासिम आजमी साहब। अब यहाँ पे जो दिया गया, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि कलीम जामई को किस हिसाब से दिए, एक तरह से अच्छा तो नहीं, लेने वाले को भी नहीं अच्छा लगा। अगर वो वासिम आजमी के लेटर हेड पे आ जाता, उनके सामने उनके हाथ से लिया जाता तो उनको भी अच्छा लगता। और उसमें भी कंफ्यूजन अभी भी कि थाने शहर जिला अध्यक्ष बनाया कि थाना जिला अध्यक्ष बनाया, ये भी अभी खुल करके साफ नहीं आ रहा है। जो मैं न्यूज खुद कवर किया था, जो पद नियुक्ति का जो बादशाह और अकबर भाई वगैरह जिनको पद दिया गया था, मैंने खुद वो उनका न्यूज कवर किया था। तो उस समय देखा था थाने जिला लेटर पे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कलीम जामई साहब का लेटर है। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा उसी में से कि क्या वो जो लेटर दिया गया है ये लीगली है क्या। तो बोला इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है ज्यादा,
अब उन्हीं से पूछ सकता हूँ, जब जमीन जामई साहब से पूछूंगा, लेकिन उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, तो वही आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं उसमें था नहीं। अच्छा, उसमें एक चीज मैंने और देखा हाँ। कि वहाँ देखा कि वो जितने पद लेने वाले लोग थे हाँ। वही लोग मौजूद थे और कलीम जामई साहब मौजूद थे, बाकी आप लोग कोई नजर नहीं आवा जो जितने पुराने कार्यकर्ता हैं। असल बात है, एक तो वो जिला लेवल की या था, हमारे विधानसभा के बाहर की पोस्टिंग थी, लेकिन हम लोग को, और एक तरह से हमको पता नहीं था, मैं मात्रा के साथ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को खबर नहीं थी, बड़ी जल्दबाजी में, जल्दी में कुछ हुआ हो सकता है, कुछ जल्दबाजी नहीं होगी। और जामी साहब ये जो लेटर दिए हैं अपने लेटर हेड पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो है, लेकिन हो सकता है कि वो आसिम आजमी साहब ने उनको वीटो पावर दिया हो या क्या हो गया, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब भी इस तरह से कह नहीं सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि जानते हैं कि कायदा क्या है। हाँ, उनको बोले होंगे कि आप ये करिए, बता दीजिए, ऐलान कर देते थे खाली, लेकिन लेटर देना, जो अपॉइंटमेंट लेटर जो था, वो महाराष्ट्र प्रदेश अबू आसिम आजमी साहब के ही हाथों लेना चाहिए था। जो थाने जिला अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है या शहर बनाया जाता है, तो उसके जो ऊपर होता है, जैसे महाराष्ट्र अध्यक्ष है जो भी है, वो अपॉइंटमेंट दे सकते, लेटर दे सकते, लेकिन कलीम जामई साहब का लेटर मैं देखा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, वो तो खैर दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष को लेटर दे रहे हैं, चूंकि कल वो लेटर लेने के बाद कल ये खुद ही उसके अंडर में आएंगे, ये हमारा विधानसभा, सारी विधानसभा जिला अध्यक्ष के अंडर में आ जाएगी, तो हम उसको अपॉइंटमेंट करेंगे तो कैसा हम उसको फिर फॉलो करेंगे। अगर देखा जाए तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो थाना जिला अध्यक्ष होता है, तो कलवा मुमरा से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा है, उसके अंडर में 3 विधानसभा आएगी, 3 विधानसभा आएगी भाई, और अपना राबोड़ी की है, राबोड़ी क्या नाम उधर, ये मतलब 3-4 विधानसभा आती है, और 4 विधानसभा थोड़ा सा हट करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी विधानसभा शहर का और जिला अध्यक्ष है, तो उसके अंदर तो भिवंडी है, कल्याण है, न्यू बॉम्बे है, बदलापुर है, अंबरनाथ है, और आपको नाला सुपारा है, अगर वो जिस तरह से बोला जा रहा है जिला अध्यक्ष, तो जिला अध्यक्ष में तो ये बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर के मुरबाड़ तक आ जाएगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष अलग होता है, थाने से अलग होता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो है विधानसभा होता है। नहीं, महाराष्ट्र के ऊपर नहीं जा रहे हम, नीचे जैसे फिर विभाग होता है, वार्ड होता है, इस तरह से होता है। सिस्टम तो यही है, सिस्टम ही जैसे कि थाने जिला को महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है दे सकते हैं, और महाराष्ट्र थाने जिला जो है वो विधानसभा जो देने का, हालांकि वही देना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम जो रहा है कि मेरा ख्याल से हमेशा अबू आसिम आजमी साहब ने ही, हम लोग का भी जो है लेटर यहाँ के विधानसभा, कलवा मुगरा विधानसभा का लेटर जो है अबू आसिम आजमी साहब के ही हाथों दिया जाता है। अच्छा, जिस तरह से चल रहा है, मैंने कई बार सवाल कर चुका बोर्ड बदली होने का, तो जिस तरह से अभी समाजवादी में फिल वक्त अभी चल रहा है, तो क्या वापस से फिर बोर्ड बदली होने वाला? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सही उस टाइम में था जब आपने मुझसे ही सवाल किए थे, हमने कहा नहीं, बोर्ड नहीं बदली होगा। राजौल हमको सोच समझ करके, मिलजुल करके, पार्टी के हित में, पार्टी का काम समझिए, पर्सनल कोई काम नहीं, पार्टी का काम समझिए, हमको मिलजुल के सारे लोगों को मशवरे से करना चाहिए, तब पार्टी मजबूत होगी। मेरी राय यही है, और मैंने अबू आसिम आजमी साहब को भी कहा किस तरह से कि भाई एक कोर कमेटी बनना चाहिए, कोर कमेटी बना करके उसके फैसले से जो भी फैसला लें, भाई सामने इलेक्शन है हमको, और हम हमारे वासिम आजमी साहब ने उस दिन मीटिंग में कहा कि भाई आने वाला महापौर जो होगा थाने का, बगैर हमारे नहीं बन सकता, मतलब हमारी अहम भूमिका रहेगी। तो जब हमारे नेता बोले कि अहम भूमिका रहेगी, तो उस भूमिका को लेकर के हमको लड़ाई लड़नी है, और हमारे कम से कम पूरे थाने शहर, थाना लेकर के, थाना है, कलवा मुगरा है, कम से कम हम इतने नगर सेवक लेकर के आ जाए कि सारी पार्टियां हमारे ऊपर निर्भर करें अपना महाप्रबंधन। जी, जैसे भी आपने कहा अभी चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव भी शायद जल्द होगा, जब भी आगे पीछे होगा, महीना 2 महीना 3 महीने में तो कभी तो हो ही जाएगा। तो अभी इस चुनाव में किस तरह से आप लड़ने वाले हैं, और क्या? देखिए, ऐसा है ना यूसुफ भाई कि आप भी देखिए, और हम जो है चूंकि तो हमको 30-35 साल हो गए मुबरा में, जी, तो मैं देख रहा हूँ, मैं भी इसी शहर में हूँ, मैं कई सालों से आपको देख रहा हूँ। कोई जब समाजवादी में काफी उथल हुआ, लेकिन आप जब से समाजवादी में जुड़े हैं, भले पोस्ट पे थे या नहीं थे, समाजवादी में ही थे, और आज भी हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में विश्वास करता हूँ, और मैंने पिछला एक लिख करके दिया था, ओनली ही माई लीडर, तो उस पर बड़ा लोगों को बड़ा हुआ था कमेंट, और कमेंट एक पॉजिटिव आया था कि वाकई होना चाहिए इस तरह से। तो हम आज ये कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हम जब गली गली में जाते हैं ना, हर गली में देखिए एक रोड का मसला, हमने लेटर दिया, अभी जुमा को लेटर देने जा रहे थे, हमने लेटर उसको बजा के, अगर ये नहीं होएगा, ये जो टूटे हुए रोड हैं नहीं बनाएंगे, तो हम 24 तारीख को रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। लेकिन हम लेटर जाते हैं तो
दे नहीं पाए, सबमिट नहीं, तो शनिचर इतवार बंद था। रोड भी बन गया है, कुछ रोड बन गया, लेकिन अभी मंत्री जी आने वाले थे इसलिए हो सकता है। दूसरी चीज है कि अभी भी ऐसा बनाए हुए हैं, पुलिस चौकी की तरफ वादा बना, आधा छोड़ दिए। आप देखिए अभी इज्तिमा होने जा रहा है जहाँ 1.5 लाख लोग होंगे, एक तरफ बनाए हैं, इस तरफ छोड़ दिए हैं। एक कब इज्तिमा कब है, कहाँ है? 26 और 27 को मित्तल ग्राउंड पे है, और मेरे ख्याल से लाखों लोग आएंगे, और पूरे थाने जिला का वो है इज्तिमा है, उसमें बड़ी जोर शोर से काम भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे फिर यहाँ पे कादर पैलेस के सामने टूटा हुआ है, उसके बाद आपको वहाँ देखें शरीफा रोड के सामने टूटा हुआ है। ये छोटे छोटे टूटे हुए, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतना तरह बोले भाई कि अभी मैं बोलना अच्छा नहीं लगना, मुझे बड़े भ्रष्ट टाइप लग रहे हैं, खाली कुर्सी गर्म करते हैं, पब्लिक का कोई काम करने को राजी। पब्लिक का कोई काम पूछो तो महीनों अगर लेटर दे तो महीना उनको लेटर बोले अभी हमारे तक नहीं आया। तो हमने कई मिनट तो वार्निंग दिया सालुंखे साहब, हमने कहा सालुंखे आप क्या है, आप वो एक ऑफिसर हैं कि इस तरह की बातें करते, बहुत बिगड़ा तुम्हें। लेकिन इस तरह से काम करना नहीं चाहते, क्या वजह है, इनके ऊपर किसका प्रेशर है या नहीं प्रेशर है, कौन लोग लाए किस तरह से, कि डरते नहीं है काम कर, जनता से डरते नहीं, तो जनता का काम भी नहीं करते। हम आपको बता दें कि मुबरा कौसा में मैं आज ही बैठा सोच रहा था ऐसा कि यार कितने मुद्दे हैं, एक दो नहीं 12-15 मुद्दे। आपको जिसे बता दें कि भाई देखिए पार्क नहीं है, कोई पार्क नहीं है कि जहाँ कोई ग्राउंड नहीं है कि बच्चे खेलें। उसके बाद देखिए कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल है 1410 साल से बन रहा है, वो भी प्राइवेट को जा रहा है। कोई स्टेडियम नहीं, 14 साल से स्टेडियम की बात हो रही है। कोई कॉलेज नहीं है, तो स्टेडियम तो है, बन गया, किधर बन गया, अभी भी कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं बना। आज भी कोई नहीं, उसका उद्घाटन तक भी नहीं हुआ, क्या बोलना, उद्घाटन तक भी नहीं हुआ। उद्घाटन तो हुआ, तो संतवार जी ने बोला कि उसका तो बनाने के लिए, बनने के लिए दिए थे, कंप्लीट होने के अरे हम गए थे भाई, हम गए थे, हमारी टीम थी, कलीमी साहब भी थे, एहतसाम थे, तो वहाँ पे वॉचमैन बोलता कि नहीं, एक आदमी खाली अपॉइंटमेंट किया कि अभी तक कुछ यहाँ पे कोई फैसिलिटी लागू नहीं हुई। नहीं, वो अलग बात है, फैसिलिटी नहीं है। बहरहाल वो भी शायद प्राइवेट को दिया गया है। बहरहाल ये बनने के बाद हमारे जो एनसीपी के सरद्वार जी जो है वो खुद उसका उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन किसका हुआ जब वो वहाँ पे? हालांकि ये है कि आप एक चीज और बता दूं कि सरद्वार जी ने एक दो गार्डन का उद्घाटन किया था, वो नहीं रहा, और एक मार्केट का वही करीब में किया था, वो भी नहीं रहा। नहीं आज भी देखिए हाकर्स जोन नहीं है, हाकर्स जोन नहीं है, सारे लोग ठेले डाले जो है रोड पे लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक का मसला, कितना ट्रैफिक का मसला होता है। और उसके अलावा देखिए ये हॉस्पिटल की कोई नहीं, कॉलेज नहीं है, और जो कॉलेज यहाँ पे है मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अभी हमने कुछ कंप्लेन भी की है। और आपको ये बता दें म्यूनसिपल स्कूल है, म्यूनसिपल स्कूल में टीचर नहीं है, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, हमारे वासिम हजरत साहब ने लेटर दिया, तो वहाँ कुछ टीचर अपॉइंट हुए हैं, वो भी कंटेक्ट बेस पे, और वहाँ की छतें टपक रही थी। वहाँ हम गए थे, अंगा मैडम है, उपायुक्त थे, उन्होंने हमारे सामने फोन करके बोला था कि म्यूनसिपल बिल्डिंग। आप कहाँ की बात करें? मैं नई इमारत बनी हुई है। अरे वो टपक रही थी, पूरा पानी गिर रहा था वहाँ। टॉयलेट और शौचालय भी ऐसा कि एक फ्लोर पे 4 स्कूल चल रहे हैं, और शौचालय एक है सिर्फ। वहाँ के सुपरवाइजर बताए एक शौचालय बताइए, 4 स्कूल में अगर 60 भी बच्चे होंगे, 200-250 बच्चे होते हैं। तो नई इमारत है, फिर उसकी जांच होनी चाहिए कि किसने बनाया, कैसे। हाँ, बिल्कुल जांच का मामला है। जी सीलिंग उसकी टपक रही थी, हमने कंप्लेन किया, अंगा मैडम ने, यहाँ के वो जो है क्या नाम है, जो बहुत जमाने से यहाँ पे रहते हैं, एक ऑफिसर नाम बोला, जो पहले तो अतिक्रमण विभाग में रहते थे, हाँ नाम नहीं आ रहा है, तो उनको फोन उन्होंने किया, तो बोले ठीक मैडम हम बना देते, लेकिन हम गए नहीं कि बना कि नहीं बना, वो भी हमको नहीं। लेकिन टीचर का अपॉइंटमेंट किया उन्होंने, तो हमको लेटर आया था, पार्टी को लेटर आया था कि हम इतने टीचर दे रहे हैं। तो वहाँ पे कोई टीचर बराबर नहीं है। एक बिल्डिंग में 13 स्कूल चल रहा है वहाँ पे, अच्छा MMLA में, और वहाँ के जाकर के देखिए आज बिल्डिंग अभी नहीं बनी, लेकिन इतनी दुर्दशा उसकी पूछने से, तो पूरा आप बता दें सही माने में तो उसकी हम मांग करते हैं कि वो जो है जांच का विषय है, इतनी जल्दी वहाँ पे सीलिंग लिखा, जो हिसाब से आप बोल रहे सीलिंग टपक रही, तो सिक्योरिटी नहीं, घास पूरा वहाँ माली नहीं, दुनिया भर की घास होगी। बाथरूम देखे जो बाहर बना हुआ था, वो बाथरूम बाहर का छोड़िए, नहीं बाहर का तो मैं जो इनका बना हुआ बिल्डिंग के अंदर है उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो भी वो सारे के सारे पानी टपक रहे थे। और उस शौचालय में हमसे बोला गया कि एक शौचालय भी गंदा होता रहता है। अब गंदे कोई साफ सफाई वाले बोले, सफाई वाले आए नहीं, बोले क्यों, बोले एक ही है, तो एक ही है तो दूसरा तो अल्टरनेट होना चाहिए। कहने का मतलब एक तरह से कि सारे मुद्दे लेके, और उस मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा स्टूडेंट का आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नशाखोरी का मुद्दा है, और इसका अपना नशाखोरी को लेकर के फिर हमने मांग की गई, ट्रैफिक वालों को लेटर हमने दिया कि यहाँ कब्रस्तान के सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। तो पहले वो थे पाटिल साहब थे, वो कुछ बातचीत चली, थोड़ा आगे चले, उसका ट्रांसफर हो गया, अभी आगे कोई और साहब,
तो मामला सारे के सारे अधर में कुछ नहीं होता है। जैसे गोसावी साहब की तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ, संजय गोसावी को उन्होंने जी गोसावी को उन्होंने फोन किया था। गोसावी से हमने मुलाकात भी की थी, उनको पता है कि वो लीकेज होता, सीलिंग लीकेज थी, उनको फोन आया था। जी बहरहाल ये है कि देखिए अभी आखिरी आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं क्या लोगों को? मैसेज हम जनता, शहर की जो राजनीति चल रही है क्या कहेंगे? शहर की राजनीति तो जो है जनता से परे है। जनता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब एक ही सत्ताधारी, एक ही लोग जो है ना काफी दिनों तक रह जाते हैं एक जगह, तो उनको कोई डर खौफ भी नहीं रहता, न जनता की मोहब्बत रहती। उनको ये लग रहा है कि हम तो चुन के आएंगे इसलिए काम नहीं होता। अगर हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी महापौर नहीं बनाएगी, लेकिन हम अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर यहाँ 10 नगर सेवक 8 नगर सेवक मुखरा को समय आ गए तो कम से कम इतना तो करेगी, कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ का पूरा बदलाव करेगी। जितनी प्रॉब्लम है उसको पूरी की पूरी हल करेंगे, इंशाल्लाह हल करेंगे। जी अच्छा, टोरंटो पावर से आपकी किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह लड़ाई कर लड़ेंगे आप? टोरंटो पावर देखिए, अभी कल मुझको अकबर सर है रात में फोन किया कि भैया अब्दुल मन्नान भाई आप लोगों ने बड़ा अच्छा चला है, लेकिन एक चीज आपसे पूछ रहे थे कि मीटर उनका चल रहा है, जो MSCB का मीटर है अच्छी तरह से चल रहा है, रेटिंग बराबर आ रही है, लेकिन बोल रहे टोरेंट वाले उसको बदलना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? हम क्या रोको? क्या रोक सकते? हम क्या रोक नहीं सकते, इसलिए कि आप रोकेंगे तो दूसरे दिन पुलिस लेके आ जाएंगे, आपको ला करके डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन आज सवाल की हम ये मांग करें कि जब मीटर बराबर चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट का ही मीटर है, किसी प्राइवेट नहीं, जो वो मीटर चल रहा है तो मीटर क्यों बदली कर रहे हैं? अब मीटर बदल देंगे तो डबल टिबल आने लगेगा। हाँ जी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना और भाजपा यहाँ जो राजनीति कर रही है, लोग क्यों रुकवाने की कोशिश नहीं करते? टोरंटो से अभी वो आप समझते हैं, जनता भी समझ रही है। जनता ने हमसे कहा भी कई मरतबा कि भाई लोग यहाँ पे मैनेज हुए हैं, तो हमने कहा भाई हम तो नहीं मैनेज हुए, यानी आप नहीं हुए होंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग यहाँ पे मैनेज हैं। एक तरफ से उनका इशारा इन बड़ी पार्टियों की तरफ था, इसलिए लोग आवाज नहीं उठाते जनता की और टोरेंट के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड है, हम चूंकि हम देखते नहीं है, कुछ नहीं है, जनता ने हमसे कहा, जनता हमसे कह रही थी, बल्कि मीडिया वाले भी हमसे इस तरह के सवाल कर रहे थे कि भाई एनसीपी वाले जो है पहले बोल रहे थे कि नहीं आने देंगे, फिर आ गई, तो हमने कहा पहले जो हड़ताल कर रहे थे, हमारी तरह जो लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं आने नहीं के लिए कर रहे थे, बाद में आने के लिए कर दिए, तो उल्टा हो गया मामला। हम उसमें से नहीं है, हम इंशाल्लाह लड़ाई आखिर तक ही लड़ेंगे टोरेंट के खिलाफ कि सुधर जाए। जी जैसे कि मैं बार बार सवाल करता हूँ, मतलब कलवा मुरा विधानसभा अध्यक्ष का जो बोर्ड है अभी रहेगा कि जाएगा? नहीं रहेगा। तो ये मन्नान शेख थे, अब्दुल मन्नान साहब थे, समाजवादी के महासचिव कलवा मुरा विधानसभा। तो आपने देखा जिस तरह से हमने सवाल किया उसी तरह उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया, और आपने खुद सुन लिया है कि उन्होंने क्या कहा और मैंने उनसे क्या पूछा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।